पुष्पा, जरा अचार लाना। खुराना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके जैसे आदमी का इस दुनिया में रहना बहुत जरूरी है। मोतीलाल खुराना की हत्या को लेकर शहर में सनसनी मच चुकी है। सभी के मुंह पर अब बस एक ही सवाल है कि ऐसे अहिंसावादी और लोकप्रिय नेता की हत्या आखिर कौन करवा सकता है। और अब मौसम की जानकारी। दिल्ली में मौसम का हाल कुछ ऐसा रहा। इसके बारे में कुछ पता चला? सबको लगता है आपने मरवाया इसे। मम्मा, मेरा आइसक्रीम। चीकू, अभी चलो। तो भी ये सोचता है कि मैंने मरवाया? नहीं। ये सिर्फ मैं नहीं, हर कोई कह रहा है। हर कोई यानी कौन? पूरा शहर, किसी से भी पूछ लो, सब कह रहे हैं कि ये तुम्हारे डैड का काम है। सबके कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। जैसे तुमने ना कुछ समझे या जाने बिना अपना फैसला कर लिया है, वैसे हजारों और ने ना कुछ समझे और जाने बिना अपना फैसला कर लिया कि ये मेरे डैड का काम है। कुछ तो होगा, नहीं तो इतने लोग। Just stop it, पूजा। Enough!
यू ट्रस्ट मी? तुम ये तो इनकार नहीं कर सकती कि मैं अपने डैड को तुमसे या किसी और से बेहतर जानता हूं। उन पे ना सही, मुझ पे भरोसा रखो। उन पे शक करने का मतलब होगा कि तुम मुझ पे शक करती हो। कंग्रेट्स। फॉर व्हाट? मैंने सुना तुम्हारे और पूजा के बारे में। ओह, शंकर, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या बचपन से। मेरी ही गलती थी। मैं सोचती थी तुम भी ठीक है। आई एम श्योर वो बहुत सुंदर होगी। अवंतिका, रिलैक्स शंकर, मैं पूरी रात रो चुकी हूँ और अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच। रियली, कसम से। तो फिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? उससे शादी करने की सोच रहे हैं। किससे? उस फिल्म की हीरोइन से? कहाँ है विष्णु अभी? पका क्यों रहा है बे? बोल रहा क्या हुआ? अरे तेरी फिल्म वाले हंस रहे हैं तुझ पर साले, कि तेरे को छोड़कर बाकी सब जान चुके हैं कि तेरी हीरोइन और हीरो के बीच में क्या चल रहा है। एक भगत, अपने औकात में रह, समझा? अगर ठोक दूंगा तेरे मैं। मारेगा मेरे को? हाँ साले, मैं तेरे भले की सोच रहा हूँ, तू मेरे को मारने की बात कर रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है साले। देख विष्णु, मेरे पास मेकअप वैन के अंदर की वो वीडियो टेपिंग है जिसमें तेरी हीरोइन और हीरो का लफड़ा छप चुका है। वो मैं भेज रहा हूँ तेरे को, तू खुद ही देख लेना वो लोग क्या कर रहे हैं और तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, समझा? विष्णु की नस नस को जानता हूं मैं। काम हो जाएगा स्वामी जी, 200%। वहां पे 150, 1,500 या 1.5 लाख लोग भी होते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई जानता है वो सरकार का बेटा है। एक आदमी भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। वो हीरोइन भी डर रही उससे। पता नहीं सुभाष ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो ऐसा बेटा मिला है उसे।
सर, गुंडागर्दी में भी वो उसका बाप है। हाँ, मैं जानता हूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आई एम 100% श्योर सर, ये खुराना का मर्डर भी सरकार ने करवाया है। नहीं, मैंने तुम लोगों को कई बार बोला है कि सुभाष को तुम लोग समझते नहीं। उसके बेटे की बात अलग है, लेकिन सुभाष ऐसा नहीं है। जब आपके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा होता है तो आप भी यही करते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, न्याय करते हैं आप। अच्छा बहाना मिला है, न्याय के नाम पे जो मर्जी है कर लीजिए आप। वही अगर मैं करूं तो अन्याय हो गया। विष्णु भाई, तुम थोड़ी तमीज से बात करो, सरकार से बात कर रहे हो तुम। और तू कौन है बीच में बोलने वाला? देखो विष्णु भाई, मैं चंदर, तू मान क्यों नहीं लेता कि तूने गलती की है? काहे की गलती आई? वो कल का लौंडा मेरी उंगली पकड़ के ऊपर आया था और उसने मेरी पीठ पीछे, आप ही ने तो ज्ञान दिया था ना, जब ताकत है तो इस्तेमाल करना चाहिए। किया मैंने इस्तेमाल। ताकत का मतलब तेरी समझ के बाहर है विष्णु। ताकत लोगों को जोड़ने से बढ़ती है, उन्हें खिलाफ करने से नहीं। तो आप अपना ये भाषण अपनी उस जनता के सामने झाड़िए जिन्हें आप बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। मेरे पे नहीं चलने वाला ये सब। अपनी हद पार कर रहे हो विष्णु भाई। तेरे को मैंने क्या बोला? हाँ, दोबारा मुंह खोला ना ठोक दूंगा तेरे को यहाँ पे। इस कुत्ते को समझाइए, मर जाएगा मेरे हाथों। इसकी मां को। विष्णु, आई तू कशनब, तू जानती नहीं संदर के बच्चे को काम में कितना घपला करता है ये। यहां जो काम करता है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। लो, अब नौकर की तरफदारी शुरू। आप है ना, आपकी दाद देता हूं। आपकी सोच एकदम निराली है दुनिया से, एकदम डिफरेंट। कोई लाखों का मुनाफा लेके आता है, लेकिन आप उसे भगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें फायदा होगा ना। आप झेल नहीं सकते इस बात को। न खुद धंधा करेंगे ठीक से, न हमें धंधा करने देंगे। ए विष्णु, तू बात को कहां से कहां लेके जा रहा है? सरकार ने तेरे से सिर्फ इतना पूछा है कि तूने उस आदमी को क्यों मारा। तो मैं भी पूछ सकता हूँ, खान तुम्हारी सरकार ने उस खुराना को क्यों मारा? भैया संभल के। तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं मालूम। तू वहां था ना फॉरेन में, तुझे क्या लगता है बे? तेरा बाप संत है? जानता नहीं है मैं तू अपने बाप को। विष्णु, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जा। आज के बाद इस घर के आसपास देखने की गलती मत करना। जा, निकल। अमृता और चीकू कहीं नहीं जाएंगे। सपना, तुमसे मिलने सुभाष नागरी आ रहा है। क्या किया तुमने? क्या किया? ए, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? एक्चुअली गलती मेरा ही था। मेरे को मालूम होना चाहिए था कि तू कितना सरफिरा आदमी है। साला कुछ भी कर बैठता है। अच्छा होता कि मैं तेरे को सीढ़ी ही नहीं भेजता। साला कल का लौंडा।
मैंने आज तक किसी बेकसूर इंसान को कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई है, और ना ही किसी को ऐसा करने पर माफ किया है। वो कोई भी हो, मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तेरे बाप के सपोर्ट से उस हीरोइन ने तेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया है और तेरे नाम का वारंट भी निकल चुका है। पुलिस किसी भी वक्त यहां आ सकती है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे छुपने का बंदोबस्त कर दूंगा। सरकार, वो खुराना का कातिल पकड़ा गया। कौन है? अंसारी नाम है उसका। किस आदमी है? पता नहीं, लेकिन उसने स्टेटमेंट दिया है कि खुराना को मारने का ऑर्डर आपने दिया है और होम डिपार्टमेंट आपके नाम का वारंट निकाल चुका है। बोल मदन। सब लोग ठीक ही कहते थे तेरे बारे में। मैं ही एक बेवकूफ था जो तुझे पहचान नहीं पाया। सुभाष, बस हुआ अब तेरा ये ठोक। अब देखता हूं तो कैसे बच के निकलता है। सुभाष नागरे पर मोतीलाल खुराना की हत्या का आरोप लगने से सिर्फ खुराना के समर्थक ही नहीं बल्कि